कह रहे हैं कि x प्लस 3 कॉमा -5 माइनस वाई बराबर है 3x प्लस 2 माइनस वाई प्लस 5 के। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालें। यार अगर x प्लस 3 बराबर है 3x प्लस 2 के तो बहुत आसान हो गया यहाँ से। 2x बराबर 1 के हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी हाफ। अब x की वैल्यू हाफ का एक ही ऑप्शन है तो लाजमी बात है y भी 0 होगा। वैसे कैसे निकालते हैं? -5 प्लस वाई को माइनस वाई के इक्वल पुट करते हैं, लेकिन साफ दिख रहा है यहाँ ये किसके बराबर आएगा? 0 के, और 0 ही आएगा। फिर कह रहे हैं इफ़ द शेडो ऑफ 4 फीट टॉल गर्ल इज़ 4 फीट देन एंगल ऑफ एलिवेशन। एक ट्रिक हमेशा ध्यान में रखो, अगर शेडो और पर्सन की हाइट सेम है तो ऐसा एक ही एंगल पे होता है 45 डिग्री यानी π/4 पे। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। 2 वेक्टर v1 इक्वल टू 3i माइनस 4j एंड v2 इक्वल टू 3i माइनस j आर कोलिनियर इफ y इक्वल टू। कोलिनियर की शर्त क्या होती है? देखो पहले i का कोफिशिएंट लिख दिया 3, j का कोफिशिएंट -y, नीचे वाले i का कोफिशिएंट 3, j का -1, और इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल लेंगे हम? 0 के। ये मल्टीप्लाई किया -3 आ गया, ये मल्टीप्लाई करें +3y आ जाएगा। 3y 3 के बराबर होगा तो बच्चों y किसके बराबर आ जाएगा? 1 के आ जाएगा। तो इसका मतलब है वेक्टर कोलिनियर के लिए यहाँ शर्त क्या है? y किसके बराबर होगा बेटा? 1 के बराबर होगा। कह रहे हैं शॉपकीपर सोल्ड अ फैन एट 10% प्रॉफिट। Had he sold the fan at 20% profit, he would have gained 50 more the cost price. बेटा सीधी साधी ट्रिक लगाओ, दोनों प्रॉफिट हैं, 20 भी और 10 भी। जब दोनों प्रॉफिट हो ना तो उनका डिफरेंस ले लें। क्या ले लें? डिफरेंस। मोर कितना है? 50। 50 को 10 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 कटा, आंसर 500। यूनिवर्सल सेट है 11, 12, 13, 14, 15। सी है 14, 15। कह रहे हैं सी का कॉम्प्लीमेंट्री, तो भाई 14, 15 के अलावा यूनिवर्सल में जो बचे यानी 11, 12, 13, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। फिर बड़ा अच्छा सवाल है कि टैंक 30/20/10 इज़ हाफ फिल्ड वाटर, हाउ मच वाटर? तो भाई पहले तो वॉल्यूम निकाल लो, 30 × 20 × 10 का, जो कि 6000 आ जाएगा। अब चूँकि हाफ फिल्ड है वाटर, 6000 का हाफ ले लो। 6000 का हाफ कितना होता है? 3000 cm3। यही आंसर। अलजबरा का सवाल है 11 होल प्लस 1/3। देखो इसमें हमेशा ये होल नंबर को अलग एडअप कर लिया करो। 11 + 3 14, 14 + 2 16, फिर 1/3, 1/2 और 4/5। इनको एडअप कर लो तो ये 15 हो जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड किया 5, बल्कि 15 नहीं होगा, एलसीएम यहाँ 30 लाना पड़ेगा क्योंकि 2 भी है। 30 को डिवाइड किया 3 से तो 10, 2 से किया तो 15 आया। हाँ जी, 5 से डिवाइड करने पे क्या आता है? 6 आता है, लेकिन चूँकि ऊपर 4 है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, 24। अब इनका सम देखो, ये आ रहा है 49। वेल देखो 49 का मतलब है, अभी होल 17 है ना, 16, 49 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो ऑप्शंस में यहाँ सबके 30 दिया हुआ है, तो 16 के बजाय कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यार 49 को मैं लिख सकता हूँ ना 1 होल 19/30, ठीक है, 19/30 लिख सकता हूँ। तो 16 में 1 प्लस कर दो 17, आंसर ये हो जाएगा 17 होल 29/30। या इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते थे? 16 + 1 होल 19/30, और 1 होल 19/30 का मतलब क्या है? 31 × 30 + 19 49/30। तो दिस इज योर। ये कह रहे हैं द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50 ईयर। ऑल्सो 5 years ago द फादर एज वॉज 7 times द एज प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। यानी अभी जो है वो फादर और सन की एज 50 years है, ठीक है, और 5 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन से 7 times ज़्यादा थी। अब 5 साल पहले का मतलब क्या है? कि दोनों की एज में से 5-5 साल माइनस होंगे। अभी दोनों का सम 50 है, तो आज से 5 साल पहले दोनों का सम 40 होगा। क्यों? टेक्निकल बात है, 5 फादर के भी कम, 5 सन के भी कम। और फादर सन से कितने टाइम ज़्यादा था? 7 टाइम।
तो अंडरस्टूड सी बात है, अक्ल से अगर सोचो तो इसका मतलब फादर 35 था, बेटा 5 था। 35 और 5 का सम कितना होता है? 40 होता है, और 35 5 से ज़्यादा होता है। आज से 5 साल पहले अगर फादर 35 ईयर के थे तो आज वो कितने साल के होंगे? 40 ईयर्स के होंगे। सीधी सादी बात है, 35 में 5 प्लस कर लो। मैं देखिए ना, अभी 50 के, आज से 5 साल पहले फादर की भी कम करो सन, तो ओवरऑल दोनों का सम कितना होगा? 40। और फादर 7 टाइम्स ज़्यादा थे, तो थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करो, 35 और 5 एज रही होगी। तो 35 5 साल पहले थी, अब कितनी हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, देन डी वाई अपॉन डी एक्स एट 1,3। पहली बात तो ये सेम टर्म है, तो a प्लस ए 2a होता है, ये 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 3। डेरिवेटिव की मेरी मैजिकल ट्रिक में बच्चों देखो, ऊपर हम x का डेरिवेटिव लेंगे y को कांस्टेंट मान के, ये 2x हो गया। नीचे हम क्या करेंगे? y का डेरिवेटिव लेंगे x को कांस्टेंट मान के, एक x कट जाएगा, ये आ गया 2y अपॉन एक्स। y ऑब्वियसली बात है 3 है, x1 है -6, यानी नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि 3π/2 माइनस गैमा को कैसे लिख सकते हैं? 3π/2 का मतलब होता है 270, और जब भी 90 का ऑड मल्टीपल हो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। अच्छा जी, ये जो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है पुराने एंगल के हिसाब से देखते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? माइनस साइन गैमा। फिर टर्म पूछ रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 6। देखें, ये सिचुएशन होती है n कम्बिनेशन r, a की पावर n, b की पावर r, a की पावर n माइनस r, यानी -2x अपॉन पे पावर r आनी। अब r निकालने के लिए आसान है, यहाँ देखो न्यूमिनेटर की पावर 2 है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का सम 3 है, ओवरऑल पावर 6 है, r 4 आ जाएगा। r की वैल्यू 4 आपने पुट की, तो हम पावर का कम्बिनेशन r से लेते हैं, तो 6 कम्बिनेशन 4 जो कि 15 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 16। 16 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनल आंसर बच्चों 240। ठीक है, स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस रिज़ल्ट को याद रखो, क्योंकि हर साल आता है ये, हर टेस्ट में ये होता है -2 cos x -2 sin x प्लस सी। मेरे जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक रिजल्ट्स हैं उनमें से एक है। अगर माइनस कॉमन ले लो तो देखो 2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस साइन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन स्क्वायर x अपॉन 4, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है। सो बच्चों थोड़ी सी अकल यूज़ करो, साइन x अपॉन 4 का ये होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं? जी हाँ, कर सकता हूँ मैं। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी हमारा इसको करने के लिए हम नीचे लाएंगे अगर 4 का इस, तो ऑब्वियस सी बात है 4 का स्क्वायर है 16, और मैथ्स के रूल के तहत ये नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर आती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/16 लाना पड़ेगा। ये पूरा 1 होता है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/16। फिर पीरियड पूछ रहे हैं, देखो पीरियड में सब कुछ भूल जाओ, ये वाला भी, इससे पहले वाला भी, ये देखते हैं। साइन में जो x का कोफिशिएंट 2 है, साइन का पीरियड 2π होता है, एक्चुअल पीरियड निकालने के लिए 2π को x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, तो आंसर पाई हो जाएगा। फर्स्ट 3 टर्म पूछ रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, तो ऑब्वियसली बात है पहली तो 1 आएगी यार। फिर अगली ऑल्टरनेट साइन के तहत -nx होती है, जो कि ऑफकोर्स -2x होनी चाहिए। तो इनमें -2x का एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 -2x है, तो अंडरस्टूड सी बातें, आंसर यही होगा, आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है बच्चों। जनाब इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है भाई? ये वाला है एनीसोल, ठीक है, एनीसोल, और ये वाला है बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट। सवाल है वैल्यू ऑफ, यहाँ लिमिट 2 है, यहाँ 0 है, 4 e की पावर 2t dt। सो प्यारे बच्चों, पहले तो हम जब इसको ले लेंगे लिमिट्स, इसके इंटीग्रेशन क्या होगी? देखो 4 वैसे ही रहेगा, e की पावर 2t वैसे रहेगा, 2t के डेरिवेटिव 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 4/2 2 होता है, 2 को बाहर निकाल लो। अब देखो पहले अपर लिमिट t की जा पुट करो, 2 2 सा 4, फिर 0 पुट करो, e की पावर 0, e की पावर 4 माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला।
फिर साइन 75 पूछ रहे हैं भाई, ये तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। साइन 75 जो cos 15 के बराबर होता है, डेसिमल में इतना होता है, फ्रैक्शन में इतना होता है। अब आप बोलो सर इस फॉर्म में ऑप्शन ही नहीं है। अरे है ना, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो √2 से, तो नीचे तो 4 हो जाएगा, ऊपर यहाँ जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रिज़ल्ट आ जाएगा हमारा। बेसिकली इसका असल आंसर होना क्या चाहिए, ये भी थोड़ी सी इन्होंने √6 + 1/4 ये होना चाहिए बेसिकली। अब ये जो एंगल वाला सवाल है, द फिगर AB = AC एंड BC ग्रेटर देन AB, बड़ा ही ख़तरनाक है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, x ग्रेटर देन 60, y लेस देन x, y ग्रेटर देन 60। देखो बच्चों इस डायग्राम में ये x है और ये y है। अब अगर ये जो साइड BC है ना, ये AB से बड़ी है, और पहले ही कह रहे हैं कि AB AC इक्वल है, तो इससे भी बड़ी है। अब देखो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, 50 भी हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा 59 हो सकते हैं, 59 इससे बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इन दोनों से बड़ा है। तो एक बात तो तय है कि ये वाला एंगल जो भी है ना x, इसको क्या होना चाहिए, 60 से ग्रेटर होने चाहिए, क्योंकि ये साइड सबसे बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब है इनमें से कौन सा ऑप्शन लाजमी बात करेक्ट होगा, x ग्रेटर देन 60 स्टेटमेंट। तो जो बड़ी अहम ट्रिक है, इसको डायरेक्ट एज ए शॉर्टकट जो मेरे फार्मूले ना उनमें से एक है, क्योंकि पेपर में बहुत आता है, -2 cos x/2 -2 sin x/2। कभी पेपर में इस फॉर्म में होता है और कभी ये करते हैं -2 कॉमन ले लेते हैं, cos x/2 + sin x/2। लास्ट टाइम इस फॉर्म में आया था। इसी तरह इसका 1 + sin x/2 का भी याद रखो। देखो -2 cos x यहाँ भी है, लेकिन -2 sin x/2 की जगह +2 sin x/2 है। फिर बड़ा अच्छा सवाल था, वैल्यू ऑफ k सो दैट द सीक्वेंस k-1 k+3 3 k-1 फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आखिर होता क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होती है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। अब सेकेंड टर्म है मेरी k+3, फर्स्ट टर्म है k-1, इसमें से इसको माइनस किया, फिर थर्ड टर्म में से माइनस कर दिया मैंने सेकेंड टर्म को। वेल बच्चों साफ दिख रहा है, k-k तो कैंसिल, +3 -1 यहाँ से 4 बचा, 3 के -k 2 के बचा, और ये -2, ये -2 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 के अगर 6 है तो k क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, और यही मेरा आंसर है। जो बड़ा प्यारा सवाल है, इफ़ थीटा बिटवीन 90 एंड 360 और थीटा = cos इनवर्स 2, तो थीटा होगा क्या यार, cosec 2/3 का मतलब है साइन की वैल्यू √3/2, रेसिप्रोकल है। कब होती है, 60 और 120 डिग्री पे। तो यहाँ तो 90 से 360 की बात हो रही है ना, तो ऑफकोर्स 60 वाला नहीं 120 वाला ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि साइन 120 होता है √3/2, तो cosec 120 इसका रेसिप्रोकल है, 2/√3 हो जाएगा, आंसर हुआ 120। अब ए दिया है 40, B 20, C 20। सबसे पहले तो हम S निकाल लेंगे, सम करके डिवाइड करेंगे, 2 से 40 आ जाएगा। एरिया के फार्मूले में जब बच्चों पुट करेंगे तो देखो ए भी 40 है, 40 - 40 कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर A3, B4, C5। अच्छा जी, इन सबका जो सम आ रहा है बच्चों, खैर यहाँ से हम S और एरिया निकाल लेंगे, दोनों 6 आ जाएगा बच्चों। अब जब S और एरिया 6 आ गया तो यहाँ 6, हाँ जी S भी 6, A3, तो फाइन दिख रहा है कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा।